नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बग बाउंटी एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लियर टेक्स्ट क्रेडेंशियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बर्ब शूट अपना ओपन कर लिया है। ये देखिए, बर्ब शूट का हमें काम होने वाला है, काम पढ़ने वाला है, तो मैंने बर्ब शूट ओपन कर लिया है और ये हमारा बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ओपन है। चलिए सबसे पहले लॉगिन कर देते हैं बी और बग से। ये मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ से आज मैं अपनी आज की वल्नरेबिलिटी जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी क्रेडेंशियल। ठीक है, तो अब हम हैक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हम हमें क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी क्रेडेंशियल के पेज के ऊपर। जैसे कि हमें इस वल्नरेबिलिटी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपली क्या होने वाला है कि जो भी क्रेडेंशियल हमारे हैं, यानी कि हम यहाँ पे जो भी लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे वो सिंपली क्लियर टेक्स्ट में पास हो रहे होंगे रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स, यानी कि क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जो भी पैकेट्स जाएंगे उनके अंदर ये जो क्रेडेंशियल जाने वाले हैं वो क्लियर टेक्स्ट में जाने वाले हैं, ना कि एनक्रिप्ट होके। ठीक है, तो अगर क्लियर टेक्स्ट में क्रेडेंशियल जा रहा है, लॉगिन नेम और पासवर्ड अगर क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी मानी जा सकती है, क्योंकि अगर किसी यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड कोई अटैकर के हाथ में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक, एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये आज की वल्नरेबिलिटी इसी को इंडिकेट करती है। और हम ऐसे फाइंड कैसे करेंगे कि ये क्लियर टेक्स्ट में क्रेडेंशियल जा रहे हैं या फिर एनक्रिप्टेड जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आज ये जो क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी क्रेडेंशियल वाला जो वल्नरेबिलिटी है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पेज की हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे बर्ब शूट के अंदर और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एडमिन 123 पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, लॉगिन नेम हमने डाला है एडमिन और पासवर्ड डाला है एडमिन 123। हमारा इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन है। चलिए सबमिट पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या रिक्वेस्ट कैप्चर होती है। तो लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बी वेब इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन 1.php। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्ट 1.php, वही जो हमारी फाइल है वही जा रही है और उसके अंदर ये देखिए लॉगिन एडमिन और पासवर्ड एडमिन 123 क्लियर टेक्स्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा है। मतलब ये पेज बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इसके अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड जा रहे हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कोई अगर अटैकर मैन इन द मिडल अटैक करेगा, यानी कि कोई भी अटैकर आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा इंटरसेप्ट कर रहा होगा, मान लीजिए वायर शार्क से या फिर एटरकैप से, ऐसे कोई मान लीजिए आप कोई पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं जो कि हैक हो सकता है और किसी अटैकर ने उस वाईफाई को या फिर उस नेटवर्क को हैक करके आपके यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो भी डेटा है अगर वो इंटरसेप्ट कर लिया, और इंटरसेप्ट में अगर ये जो क्रेडेंशियल्स हैं या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लियर टेक्स्ट में अगर पास हो रही है, तो ये सेंसिटिव डेटा है वो पूरा एक्सपोज हो जाएगा और उसकी वजह से हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, हालांकि आजकल के टाइम में ऐसे सेंसिटिव डेटा कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट ओनर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर टेक्स्ट में नहीं भेजती है। ज़्यादातर जो वल्नरेबिलिटी है वो होती है कि वीक एनक्रिप्शन साइफर यूज़ किया गया हो। ठीक है, तो उसकी वजह से वो आसानी से डिक्रिप्ट हो सके, ऐसी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्लियर टेक्स्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन आज के समय में ज़्यादातर नहीं भेजी जा रही है।
सारी इंफॉर्मेशन एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही भेजी जा रही है। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं अगर कोई जो वेबसाइट है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अगर इंटरनल नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो इंट्रानेट है उसके अंदर कोई सर्वर्स यूज कर रहे हैं और उसके अंदर इंटरनल नेटवर्क के अंदर आपको एक्सेस मिल जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अप्लाई नहीं किया हुआ होता और वो लोग HTTP पे ही चलते होते हैं, ताकि आप और उनके पासवर्ड्स जो हैं वो क्लियर टेक्स्ट में ही ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। वो लोग मानते हैं क्योंकि ये सारा इंटरनल नेटवर्क है तो इंटरनल नेटवर्क में कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से वो लोग इंटरनल नेटवर्क में क्या करते हैं कि जो क्रेडेंशियल्स है वो ज़्यादातर क्लियर टेक्स्ट में पास करते हैं। लेकिन पब्लिक फेसिंग नेटवर्क में वेबसाइट्स के ऊपर के जो डेटा है या फिर जो भी लॉगिन पासवर्ड है वो क्लियर टेक्स्ट में पास नहीं होते हैं। तो इस वल्नरेबिलिटी में यही समझने लायक है कि आप अगर कोई भी डेटा इंटरसेप्ट करते हो, ठीक है, चाहे वो लॉगिन नेम पासवर्ड हो या फिर और भी कोई सेंसिटिव डेटा हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, बैंक डिटेल्स हो गई, या फिर और भी कोई डिटेल्स हो गई, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर हो गया, ऐसी कोई डिटेल्स अगर क्लियर टेक्स्ट में पास हो रही हो तो वो ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो वो सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो जाएगा और आपको सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी मिल सकती है। तो इस तरीके से आप इंटरसेप्ट करके कोई भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके उसमें अगर कोई भी सेंसिटिव डेटा जो क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है उसे फाइंड कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो रहा है। इसकी जगह हम चलते हैं अब इस वल्नरेबिलिटी को मीडियम पे सेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अ सर्टिफिकेट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड नॉट फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम एडमिन और एडमिन 1 2 3 डाल देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। इस बार हम फिर से इंटरसेप्ट ऑन करेंगे और इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। इस बार भी ये देखिए, इस बार भी हमें इसी पेज के ऊपर और क्लियर टेक्स्ट में ही डेटा पास होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हमने मीडियम में भी क्रैक कर ली। इसमें हालांकि क्रैक करने लायक कुछ है नहीं, ये सिंपली हमें देखना है कि जो भी डेटा जा रहा है वो क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है या नहीं। आप इस तरीके से देख सकते हो, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि कोई भी डेटा जो है सेंसिटिव वो क्लियर टेक्स्ट में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर एनक्रिप्शन यूज़ किया गया है और कोई चीज़ यूज़ की गई है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस वल्नरेबिलिटी को हम हाई सिवियरिटी लेवल में भी टेस्ट कर लेते हैं। हाई पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये सेम पेज हमारे सामने अपीयर हो गया है। यहाँ पे भी हम एडमिन और एडमिन 1 2 3 यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट ऑन करेंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं इस बार क्या होता है। एज़ यूजुअल इस बार भी हमें जो भी डेटा है वो क्लियर टेक्स्ट में ही पास होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट के अंदर अगर कोई भी डेटा, ना कि ओनली यूज़र नेम और पासवर्ड बल्कि और भी कोई डेटा जो सेंसिटिव माना जा सकता है, वो डेटा अगर क्लियर टेक्स्ट में पास हो रहा है तो वहाँ पे उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी। और इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सिर्फ आप बर्बशूट भी नहीं और कोई भी टूल्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एटरकैप आता है, वायर शार्क आता है। वायर शार्क ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए बेस्ट टूल रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वायर शार्क और एटरकैप जैसे, या फिर आप बर्बशूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी क्लियर टेक्स्ट HTTP क्रेडेंशियल वल्नरेबिलिटी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, इसमें सिर्फ यही देखना है कि आपको कैसे, किस तरीके से कोई जो डेटा है वो क्लियर टेक्स्ट में पास होता हुआ मिल रहा है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की वल्नरेबिलिटी जो भी है वो समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने जो भी प्रैक्टिकली वल्नरेबिलिटी सिखाई है, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसे, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकली सीख सकें।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपके कोई कमेंट है या फिर कोई सजेशन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।